देखिएगा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 13 जो कि है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देखिए, आपको कुछ चीज़ें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ऑलरेडी पता हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। जैसे प्रोबेबिलिटी का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो एक तो यही चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE is equal to number of favorable outcomes upon total number of outcomes। ठीक है, एक तो ये बात रहती है। इसके बाद देखिए और समझिएगा ज़रा कि देखिए किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक लाई करती है। ना ही तो 0 से कम हो सकती है, ना ही 1 से ज़्यादा हो सकती है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। और कोई भी इवेंट अगर ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो आप उसे कह सकते हैं कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। और अगर कोई इवेंट ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी कि वो एक श्योर इवेंट है, वो इवेंट होना ही होना है, मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। ये कुछ पुरानी बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जैसे मान लीजिए कि कोई अर्न है या कोई बैग है जिसके अंदर 2 रेड बॉल हैं, 3 वाइट बॉल हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर ये लोग रेड बॉल निकालना चाहते हैं, वाइट बॉल निकालना चाहते हैं, ग्रीन बॉल्स निकालना चाहते हैं, तो देखिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 2/2 + 3 + 5, यानी कि 5 × 5 10, ठीक है। वाइट की रहेगी 3/10 और ग्रीन की रहेगी आपकी 5/10। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो आपका 1 निकल कर आएगा, 10/10 मतलब कि 1। तो इस काइंड के जो इवेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और भी चीज़ें आती हैं, वो आपको समझाता चला जाऊँगा। हाल फिलहाल एक्सरसाइज नंबर 13.1 जो है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि कुछ कंडीशन वो आपको ऑलरेडी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे अगर ऐसा है तो उसके बाद किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताइए। हम नाम से पता चला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसका जो सिंबल रहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो रहता है लाइक PA/B। इसका मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड। B ऑलरेडी हो चुका है तो A की प्रोबेबिलिटी, इसका जो सिंबल है दैट इज PA/B, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इवेंट हमारे पास E और आपको E की प्रोबेबिलिटी पता करनी है व्हेन F हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो PE/F, इसको PE/F लिखा जाता है। ये जो अपॉन वाला साइन है कई बार बुक में इसे सीधा भी लिख देते हैं, तो पजल्ड मत होइएगा, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है PA/B, मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उसका फॉर्मूला होता है PA/B और नीचे B है ना, तो अपॉन PB, ठीक है। PA/B अपॉन PB। तो देखिएगा इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट E and F आर द इवेंट सच दैट PE इज इक्वल टू, आपको दे रखा है PE दिस इज 0.6 एंड आपको PF दिया हुआ है 0.3 और आपको फाइंड आउट करना है P, अच्छा P इंटरसेक्शन F भी आपको दिया हुआ है, PE इंटरसेक्शन F ये भी आपको दिया हुआ है, ये है 0.2 और आपको पता करना है PE/F, PE/F। तो देखिए अभी हमने बात की थी PE/F का मतलब है PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अगर नीचे F है तो यहाँ पर भी नीचे F ही आ जाता है, ठीक है। और PE इंटरसेक्शन F की आपके पास कितनी है 0.2 अपॉन PF आपके पास 0.3 है। डेसिमल से आपका डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ 2/3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ PE/F। इसी तरीके से अगर आपको PF/E निकालना है तो सेम रहेगा, यहाँ पर ऊपर E इंटरसेक्शन F आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपके पास PE, और आपके पास PE की वैल्यू 0.6, P इंटरसेक्शन F आपके पास 0.2 है। तो ऐसा कुछ खास इसमें बिल्कुल भी नहीं है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल 1/3 आ जाएगा।
ठीक है, तो बस ये था इस क्वेश्चन में। इसके बाद देखिएगा जो सेकंड वाला है, इसमें आपको पी ए अपॉन बी निकालना है। पी बी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, आपको पी ए अपॉन बी पता करना है। ठीक है, तो ये भी देखिएगा, आपको बताइए पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है ही, जो कि 0.32 है, और पी बी आपके पास 0.5 है, तो इजीली ये वाला भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो इसका थर्ड वाला है, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी बी अपॉन ए दे रखा है, और आपको कुछ बातें पता करनी है, जरा थर्ड वाले पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सेम फॉर्मूला लगाते चले जाना, वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में। कंडीशन प्रोबेबिलिटी बस यही कहती है कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद इस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए जैसे थर्ड वाला है, इसमें हमको देखा है पी ए की वैल्यू 0.8 है, पी बी अपने पास 0.5 है, पी बी अपॉन ए 0.4 है, आपको पी ए इंटरसेक्शन भी पता करना है। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला रहता है पी बी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है, तो इसी का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पी बी इंटरसेक्शन ए कह लीजिए या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। नीचे आ जाएगा आपके पास पी ए, तो पी बी अपॉन ए की जो वैल्यू है वो आपके 0.4 है ना। पी ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास, आपको पता करना है पहले वाले पार्ट में, अपॉन पी ए जो है वो आपके पास 0.8 है, 0.8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.8 इंटू दिस, मिल जाएगा 0.32, ये आ जाएगा निकल कर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला पी ए अपॉन बी निकालिए सेकंड वाले पार्ट में, तो पी ए अपॉन बी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है, पी इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं 0.32, और पी बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.5 दी हुई है, तो बस इजीली हो जाएगा ये वाला भी। इसके बाद पी ए यूनियन बी पूछा हुआ है। देखिए पी ए यूनियन बी अभी तक हमको कहीं नहीं मिला, मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ए यूनियन बी का मतलब क्या है और निकालते कैसे हैं। एक फॉर्मूला था आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता था पी ए यूनियन बी। ठीक है ना, यूनियन होता है और इंटरसेक्शन होता है एंड, तो पी ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला हुआ करता था, बस ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए और आपको कंडीशन मिल जाएगी, है ना। देखिए आपके पास पी ए यूनियन बी आपको पता करना है, वो हम पता कर लेंगे। पी ए की अगर बात करते हैं तो पी ए हमारे पास 0.8 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, प्लस पी बी, पी बी देखिए आपका 0.5 है, पी बी के प्लेस पर 0.5 आ जाएगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी हम निकाल चुके हैं 0.32, बस आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा पी ए यूनियन बी कितना है। ठीक है, तो बस ये काम आपको इस क्वेश्चन में करना है, तो इसी से कुछ ऐसे खासियतें हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वाले पे ध्यान देने से पहले फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है आपको एक तो पी ए यूनियन बी पता करना है, सबसे पहली बात पी ए यूनियन बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बाद हमें दिया हुआ है 2 PA इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5/30, ये आपको वैल्यू दी हुई है, और आपको पी ए अपॉन बी भी दे रखा है जो कि है 2.5। ठीक है, और आपको पी ए यूनियन भी फाइंड आउट करना है, बिल्कुल कर लेंगे। देखिए ये जो 2 PA है वो भी आपका 5/13 के इक्वल है, और जो PB है वो भी आपका 5/13 के इक्वल है।
तो अगर आपके पास जो ये 2PA है ये आपका 5/13 के इक्वल है, 2 इसके नीचे लेकर आ सकते हैं एंड यू विल गेट PA इज इक्वल टू 5/26, ठीक है। और PB आपके पास है 5/13, ठीक है, ये आपके पास हो गया। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, देखिए आपको PA/B बताना है ना, तो PA/B का फॉर्मूला लगा दीजिए। PA/B का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। तो PA/B आपके पास 2/5 है, PA इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता, और जो PB है, PB अपने पास कितना है, 5/13, ठीक है, ये आ गया। तो देखिए आप PA इंटरसेक्शन भी यहाँ से पता कर सकते हैं, 5/13 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2/5 इंटू 5/13, इससे कैंसिल आउट, ये आ गया आपके पास 2/13, ठीक है। ये आपके पास PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई। तो आपको PA यूनियन B पता करना था। अब देखिए वही वाला फॉर्मूला लगाइए, PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो देखिए PA हमारे पास है 5/26, ठीक है, और PB हमारे पास है 5/13, ये रहा, PB इज 5/13, वो यहाँ आ जाएगा, और PA इंटरसेक्शन B अभी निकाल चुके हैं 2/13। बस यहाँ पर वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ PA यूनियन B। यूनियन मतलब होता है और इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड, आपको इतना तो खैर याद होगा 11th का। इसके बाद देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन, देखिएगा सेम काइंड का, ये फिफ्थ क्वेश्चन में नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद हम करते हैं सिक्स्थ, ठीक है। A coin is tossed 3 times, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। देखिए a coin is tossed 3 times कहते हैं, या फिर ये कहते हैं कि 3 coins are tossed simultaneously, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो अब उन्होंने हमको दिया हुआ है कि कुछ पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको E मतलब पहले वाले केस में E का मतलब है हेड ऑन थर्ड टॉस, F का मतलब है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, सेकंड वाले में कुछ है, थर्ड वाले में कुछ है, ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, ये क्वेश्चन मेरे में लिखा ही नहीं है। इसके बाद क्या आपको E/F पता करना है, हाँ लिखा है ना, ये रहा, डिटरमाइन E/F इन द एक्सरसाइज 6 to 9, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 6 to 9 जो 6, 7, 8, 9 जो 4 क्वेश्चन हैं, उसमें हर केस में आपको PE/F की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। तो 6 का पहले हम देखिए जो टोटल आउटकम्स हो सकते हैं 3 कॉइन्स की टॉस करने पर, वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए होता है, हो सकता है कि तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है हेड हेड टेल, हो सकता है हेड टेल हेड, हो सकता है टेल हेड हेड, हो सकता है कि हेड टेल और टेल आ जाए, या हो सकता है कि टेल हेड टेल हो जाए, या टेल टेल हेड भी हो सकता है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए। ये हमारे पास टोटल आउटकम्स पॉसिबल होते हैं व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली और 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब उन्होंने बोला कि फर्स्ट वाले केस में आपको E/F पता करना है, और E जो इवेंट है वो है हेड ऑन थर्ड टॉस। हेड ऑन थर्ड टॉस। उसके बाद F जो है वो है हेड ऑन फर्स्ट 2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये 2 केसेस हैं, और आपको PE/F की वैल्यू निकालनी है। देखिए E/F अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखिए। आपको चाहिए E इंटरसेक्शन F/PF, ये आपको चाहिए होगा, है ना। अगर आपको PE/F निकालना है, हम थोड़ा सा आइडिया के लिए लिख लेते हैं पहले। तो आपको चाहिए PE इंटरसेक्शन F/PF, ये आपको चाहिए। तो आपको E इंटरसेक्शन F चाहिए, आपको PF चाहिए, तभी आप PE/F निकाल पाएंगे, ठीक है। E का मतलब है द हेड ऑन द थर्ड टॉस,
एफ का मतलब है द हेड ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। तो देखिए हेड ऑन थर्ड टॉस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ई जो होगा उसमें कौन कौन से केसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो ई होगा उसमें कौन कौन से केसेस आपको मिलेंगे, जरा उस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या है ई हेड ऑन थर्ड, तो देखिए एक तो ये है हेड ऑन थर्ड, ये भी हेड ऑन थर्ड है, ये भी थर्ड पर हेड है, और ये भी आप देख सकते हैं थर्ड पर हेड है। यानी कि 4 केसेस आपको ऐसे मिल रहे हैं जहां पर जो ई है मतलब कि हेड ऑन थर्ड टॉस है ना। एक तो आपके पास एच एच एच, एक है आपके पास एच टी एच, एक है आपके पास टी टी एच, और एक है टी एच एच। ये हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं जरा एफ के बारे में। एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट टू, पहले दो पर हेड। तो देखिए पहले दो पर हेड एक तो यहाँ है इस जगह पर, और एक है देखिएगा इस जगह पर, और हेड है फर्स्ट टू पर, बस यही दो है, ये और ये, मतलब कि एच 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 और एच एच टी, ये रहा, ठीक है। देखिए अब क्या है, अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। आपको पीएफ चाहिए तो पीएफ तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई और एफ में जो कॉमन है वो आपको चाहिए। तो देखिएगा जरा ई और एफ में क्या कॉमन है, एच 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 दोनों में प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। तो ये एच 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 है, ये दोनों में कॉमन है। अब आपको चाहिए तो पी इंटरसेक्शन है, पी ई इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन देखिए सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि इंटरसेक्शन में आ रहा है, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपने पास 8, मतलब कि पी ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास निकल कर आ गया 1 अपॉन 8, ठीक है। और आपको जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए पी एफ चाहिए, पी एफ निकालिए, ठीक है ना। एफ देखिएगा दो आउटकम्स हैं उसके अंदर, तो मतलब कि 2 अपॉन 8। अब आपको निकालना है ये पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि आपको ई अपॉन एफ की ही वैल्यू पता करनी है, पी ई अपॉन एफ की। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ ये ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन 8, और पी एफ मतलब कि 2 अपॉन 8, ये इसके नीचे आ जाएगा। 8 से आपका 8 कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन 2 आपके पास निकल कर आ गया, दिस इज पी ई अपॉन एफ, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जो सेकंड वाला है उसमें दे रखा है एटलीस्ट 2 हेड्स, और एफ दे रखा है एट मोस्ट 2 हेड्स। अगेन जो हमें टारगेट है उस टारगेट को ध्यान रखना है हमें किसकी जरूरत है। तो पहले हम लिखते हैं देखिए ई का मतलब है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है कि आपको कम से कम 2 हेड लेने हैं, तो 2 और 2 से ज्यादा वाले आपको काउंट करके लिखने पड़ेंगे। तो जो ई होगा, ई में देखिएगा कौन कौन से आएंगे, है ना। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड, तो आपको 2 और 2 से ज़्यादा वाले काउंट करने हैं, है ना। देखिए यहाँ भी 2 से ज़्यादा है, ये भी आपको लेने हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 2 से कम है ये नहीं लेना है, यहाँ 2 से कम है ये नहीं लेने हैं, यहाँ भी ये भी नहीं लेने हैं, और ये भी नहीं लेना है, ठीक है ना। यानी कि 1 2 3 4 ये आपकी 4 आउटकम्स निकल कर आएंगे एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए। ठीक है ना। इसके बाद जो एफ है, एफ क्या कह रहा है, एफ इज एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब है कि आपको 2 और 2 से कम वाले लेकर चलने हैं, है ना। मतलब 2 हेड और 2 से कम वाले लेकर चलने हैं आपको। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब ये तो हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो देखिए ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 हैं, ये 2 से कम है, ये 2 से कम है, यहाँ भी 2 हेड से कम है, यहाँ भी 2 हेड से कम है। तो आपको इस सारे लेने पड़ेंगे एट मोस्ट 2 हेड्स के लिए। तो मतलब आपके पास आ गया एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, और टी टी टी, ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में। इनमें कॉमन क्या क्या है, देखिए कॉमन है आपके पास एक तो एच एच टी, ठीक है, और आपके पास एच टी एच, ठीक है, और आपके पास ये देखिएगा टी एच एच, ये तीनों कॉमन है। ठीक है,
अच्छा अब देखिएगा, जिसकी हमें ज़रूरत होती है, एक तो हमें चाहिए पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में 3 आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने 8, तो 3/8। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको चाहिए पी एफ भी चाहिए। तो एफ में देखिएगा कितने हैं 7, तो 7/8। आपको चाहिए पी ई अपॉन एफ। फॉर्मूला लगाइए, पी ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर आता है अपॉन पी एफ नीचे आता है। 8 से आपका 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/7 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से वाला क्वेश्चन भी। तो देखिए इसका जो लास्ट वाला मैं छोड़ता हूँ, टेल से रिलेटेड है, आप वो वाला कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जो 7th वाला है उसमें आपको 2 कॉइन्स टॉस करने हैं। मैंने तो 3 वाला करके बताया, तो 2 वाला तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर 2 कॉइन्स की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास कितने आउटकम्स आ सकते हैं। हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है हेड टेल आए, हो सकता है टेल हेड आए और हो सकता है टेल टेल आए। बस 4 आउटकम्स होते हैं वहाँ पर, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो 7th वाला ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम लोग करते हैं 8th क्वेश्चन। ई आपका पास है 4 appears ऑन थर्ड टॉस, a die is thrown 3 times, एक डाई को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, और 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। तो चलिए 8th वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना। तो देखिए हम लोग कर रहे थे अपना 8th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा सही है, अच्छा क्वेश्चन है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो देखिए अगर आप 3 टाइम्स किसी डाई को थ्रो करते हैं, या आप ये कह लीजिए कि एक डाई को 3 टाइम्स कर रहे हैं या 3 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे तो देखिए एक डाइस के ऊपर होते हैं आपके 6 फेसेस और 3 डाइस हैं, तो 6 to the power 3, यानी कि टोटल आउटकम्स आपके 216 निकल कर आने वाले हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि आपको पी ई अपॉन एफ पता करना है, एंड ई जो है वो क्या है, ई आपके पास 4 ऑन द थर्ड टॉस, क्या आपका 4 आना चाहिए थर्ड टॉस पर। ठीक है, उसके बाद एफ क्या है, 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses, 6 and 5 on first 2। ठीक ना, ये है। अब देखिएगा 4 ऑन थर्ड टॉस, कितने आउटकम्स ऐसे होंगे जहां पर थर्ड वाले टॉस पर 4 निकल कर आए। ठीक है, तो देखिए ये जैसे मान लीजिए अपने पास 1, 2 and 3। ठीक है, ये आपके पास 3 टॉसेज हैं, ये पहला वाला है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है। तो यहाँ तो उन्होंने बोल दिया है कि थर्ड वाले टॉस पर 4 आना चाहिए, तो यहाँ तो उन्होंने एक नंबर कंफर्म कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इस वाली जगह पर 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, और इस वाली जगह पर भी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 × 6 × 1, मतलब कि 36 आउटकम्स हो सकते हैं ऐसे, जब आपका 4 हो लास्ट वाले नंबर पर, 4 हो थर्ड वाले टॉस पर। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। उसके बाद 6 and 5 ऑन फर्स्ट 2, तो देखिए इसके कितने केसेस बन सकते हैं, 6 and 5 ऑन फर्स्ट 2, तो 6 5 1 ये हो सकता है। पहले दो पर 6 और 5 उन्होंने बोल दिए हैं, 6 5 and 2, 6 5 and 3, 6 5 4, 6 5 5 एंड 6 5 6, ये आपके 6 केसेस हो सकते हैं। अच्छा अब देखिएगा, अभी हम लोगों को निकालना है पी ई अपॉन एफ। तो हम पी ई अपॉन एफ जो निकालते हैं उसमें इंटरसेक्शन एफ ऊपर आता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में, ठीक है, तो देखिएगा पहले ई इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितने केसेस आपसे आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, मतलब थर्ड वाले टॉस पर 4 होना चाहिए। तो देखिएगा ये जो है ई के केसेस तो मैंने ये लिखे हुए हैं, एफ वाले केसेस ये लिखे हुए हैं। तो इनमें कॉमन क्या है कि जिसमें लास्ट वाले नंबर पर 4 आए, आप देख सकते हैं सिर्फ एक नंबर कॉमन है। ठीक है, तो 1/216 ये हो गया आपके पास पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और पी एफ की बात करते हैं हम लोग, है ना। पी एफ मतलब एफ वाले के टोटल केसेस कितने हैं आप देख सकते हैं 6, तो 6/216 आपको निकालना था पी ई अपॉन एफ। आपने फॉर्मूला लगाया पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो आपका 216 से 216 कैंसिल, 1/6 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपके पास इसका सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। थोड़ा सा इसमें हमने यूज़ किया 11th क्लास का पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन।
इसके बाद देखिएगा 9th वाले में ध्यान देते हैं। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो उन्होंने बोला ई जो है दैट इज सन ऑन वन एंड और एफ जो है फादर इन द मिडल, और आपको पी ई अपॉन एफ पता करना है। देखिए बिल्कुल करते हैं। थोड़ा इंक फिल कर लूँगा। चलिए, तो हमको कर रहे थे अपना 9th क्वेश्चन। कैसे कर रहे हैं? मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो ई जो है दैट इज सन ऑन वन एंड। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि कितने केसेस बन सकते हैं। मदर फादर एंड सन, ठीक है। अगर आप इनको आगे पीछे करके लगाते हैं तो देखिए आपके कितने केसेस टोटल हो जाएंगे। हो सकता है मदर फिर सन फिर फादर आ जाए, हो सकता है फादर मदर और सन, या फिर हो सकता है फादर सन और मदर, या हो सकता है मदर से स्टार्टिंग के लिए फादर से सन से, सन मदर और फादर, या हो सकता है सन फादर और मदर। ये हमारे पास टोटल 6 केसेस बनेंगे। एक्चुअली क्या है, देखिए ये 3 है। अगर आप 3 नंबर्स को 3 मेंबर्स को अगर आप आगे पीछे करके टोटल नंबर ऑफ केसेस पता करना चाहते हो तो आपको याद होगा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी आपके पास 6। तो 6 केसेस आपके पास टोटल बन सकते हैं। और जो ई है हमारे पास, ई इज व्हाट, सन ऑन वन एंड। तो ई में देखिए कौन कौन से आएंगे, सन ऑन वन एंड। तो एक एंड पर सन होना चाहिए। तो देखिए सन एक तो यहाँ पर है ना, वन एंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 आउटकम्स ऐसे हैं जहाँ पर सन ऑन वन एंड है, ठीक है। कौन कौन से, एम एफ एस, एफ एम और एस, उसके अलावा एस एम और एफ, उसके अलावा एस एफ और एम। ये हमारे पास टोटल केसेस हैं व्हेन सन इज प्रेजेंट ऑन वन एंड। इस बार एफ क्या है, एफ में आपको कौन से केसेस देने हैं, फादर इन द मिडल। तो देखिए फादर इन मिडल कहाँ पर है, एक तो ये और एक ये 2 केसेस ऐसे हैं जहाँ पर फादर इज प्रेजेंट इन द मिडल। एक तो आपके पास एम एफ एस और एक आपके पास है एस एफ एम। अगर हम बात करते हैं कि इंटरसेक्शन के बारे में, तो देखिए इनमें तो कौन से टर्म्स कॉमन मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये दोनों में प्रेजेंट है। तो एम एफ एस और एस एफ एम ये दोनों में प्रेजेंट है। अब हम निकालते हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस आ गए इंटरसेक्शन में और टोटल नंबर ऑफ केसेस थे 6, 2/6। और पी एफ की बात करते हैं तो देखिए एफ में कितने हैं, 2 हैं और टोटल हमारे पास 6 हैं। तो ये भी 2/6, अरे ये तो बना रहा है। तो आपको चाहिए पी अपॉन ई अपॉन एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो मतलब 2/6 अपॉन 2/6 तो बना रहा है। लेट मी सी इट्स आंसर नंबर 9, एक्सरसाइज 13.1। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये रहा इसका आपका सॉल्यूशन। इसके बाद 6 to 9 आपको ई अपॉन एफ निकालना था, ये काम आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम करते हैं 10th। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2 डाइस से रिलेटेड है और मुझे समझाने के लिए पूरे 36 आउटकम्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 डाइस अगर आप लुढ़काते हैं, रोल करते हैं, तो आपको टोटल जो है 36 आउटकम्स मिलते हैं। तो आप चाहें तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा लीजिएगा अगर आपको पता है तो, नहीं तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए अगर 36 आउटकम्स बनते हैं 2 डाइस को रोल करने पर, तो कौन कौन से होते हैं। हो सकता है 1-1 आ जाए दोनों पर, हो सकता है 1-2, 1-3, 1-4, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 4-1,
2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ये ठीक है। अब देखो उन्होंने आपसे क्या बोला कि आपको ई अपॉन एफ अगेन पता करना है, और मतलब कि ई अपॉन एफ आई मीन से एक आपके पास है फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। आपको 9 से ग्रेटर सम फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, 9 से ग्रेटर सम, ठीक है ना। दोनों डाइस का सम 9 से ग्रेटर होना चाहिए, और कंडीशन गिवन क्या है कि जो ब्लैक उन्होंने बोला, देखिए उन्होंने क्या कंडीशन हमको दे रखी है, अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल, एक ब्लैक और एक रेड डाइस को रोल किया गया है, पहली वाली ब्लैक है दूसरी वाली रेड है, ठीक है। और आपको सम 9 से ग्रेटर होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, और कंडीशन क्या दे रखी है, द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, कि ब्लैक डाई के ऊपर 5 आया हुआ है, ये कंडीशन गिवन है कि ब्लैक के ऊपर 5 आया हुआ है, तो दोनों का सम 9 से ज़्यादा हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, ठीक है। तो देखिए जैसे अभी तक हम लोग ई अपॉन एफ कर रहे थे, तो उसी तरीके से मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ई अपॉन एफ की सिंबल हम लोग ले लेते हैं, तो फिर से आपको ई अपॉन एफ पता करना है, ठीक है। एफ क्या है, कंडीशन जो दे रखी है उन्होंने कि ब्लैक डाई के ऊपर आपका 5 आ रहा है, ठीक है, दैट इज एफ। हाँ जी, तो देखिएगा हमें फिर से पी ई अपॉन एफ पता करना है। एफ क्या है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो उन्होंने दिया हुआ है। उन्होंने बोला कि पहली वाली डाइस मतलब जो ब्लैक वाली डाइस उसके ऊपर 5 आ रहा है, तो अगर हम लोग बात करते हैं एफ से रिलेटेड, ठीक है, तो देखिए पहले मैं काम करता हूँ, एफ वाले केसेस लिख देता हूँ सारे, ठीक है। वो केसेस जिसमें पहली वाली डाइस पे 5 आ रहा है, मतलब ब्लैक पहली वाली है ना, तो देखिएगा ये सारे केसेस हो गए, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से है नहीं, पहली वाली डाइस पे 5 इन्हीं केसेस में आ रहा है, पहली वाली डाइस पर, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ये आपके केसेस वो हैं जहां पर ब्लैक डाइस के ऊपर 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा एक ई लिख देते हैं हम लोग, है ना। उन्होंने कंडीशन क्या बोली कि दोनों का जो सम है वो 9 से ग्रेटर होना चाहिए, 9 से ग्रेटर। तो देखिए 9 से ग्रेटर सम आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, 9 से ग्रेटर देखिए, एक तो ये इन दोनों का सम 10 है, ये वाला इन दोनों का सम 10 11, 9 से ग्रेटर 9 नहीं बोला उन्होंने, 9 से ग्रेटर बोला है, तो ये सारे आपके पास कंडीशंस निकल कर आए ग्रेटर देन 9, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला ये और ये हमारे पास ये 6 केसेस हैं, कौन कौन से हैं, 4 6 और 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ये आपके पास केसेस हैं, ठीक है, जिसमें सम 5 आपका जो है दोनों का वो 9 से ग्रेटर है। अब देखिए हम बात करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ से रिलेटेड, दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो देखिए कॉमन है दोनों में 5 5 कॉमन है, 5 6 कॉमन है, ठीक है, और कोई है क्या दोनों में कॉमन, नहीं, सिर्फ यही दो हैं, ठीक है, 5 5 एंड 5 6, ठीक है। अब देखिए अब आपको निकालना था पी ई अपॉन एफ, तो पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, पी ई अपॉन एफ का फॉर्मूला जो होता है आपके पास पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है, ये फॉर्मूला होता है, पी इंटरसेक्शन एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें देखिए 2 केसेस हैं और टोटल 36 हैं, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू होगी 2/36। पी एफ की बात करें तो इसमें देखिए कितने 6 केसेस हैं, तो 6/36, 36 से 36 कैंसिल, 2/6 आएगा, और 2/6 मतलब कि 1/3, दिस विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ये आपकी 10 तक मैंने करा दी है, बाकी मैं कल वाली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो टिल देन आप ये वाले इतने क्वेश्चंस करिएगा, समझ के करिएगा, ठीक है। आगे के ट्राई कर सके तो आई के ट्राई करिए, ओके बाय।